बच्ची से मुलाकात का नया तरीका, नया हरबा। ज़हरा काज़मी जल्द मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर वापस जाने के लिए तैयार है। पहले मामलात को जो है खरीदने की कोशिश कर रही है, पैसा फेंकने का वक्त आन पहुंचा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जलील नेक्सस का अदालत से शेल्टर होम की तरफ मार्च, ज़हरा काज़मी को कंट्रोल करने का प्लान, बच्ची से मुलाकात का नया तरीका, नया हरबा। वन वे कम्युनिकेशन से केस लंबा करने की तैयारी कर ली गई है। मेरी जान खतरे में है, मुझे शेल्टर होम से हर हाल में निकालो। जलील नेक्सस का प्लान जो है वो उल्टा पड़ चुका है। ज़हरा काज़मी जल्द मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर वापस जाने के लिए तैयार है। वीडियो जी इंपॉर्टेंट इस वजह से है ताकि आपको इल्म हो सके कि इस वक्त ये लोग कहां कहां हाथ पांव मार रहे हैं। अदालतों से रुस्वा हो रहे हैं, अदालतों से जलीलो खार होने के बाद इनको लगता है कि अब ये 2 नंबर तरीके से जो है मामलात को हल करेंगे। कभी ये पगली डॉक्टर हायर करते हैं, कभी ये सस्ती अदाकारा हायर करते हैं, कभी ये कौवे हायर करते हैं, और इनकी जो भी मीटिंग्स हैं, जो भी मामलात हैं, वो अब दुनिया के सामने आ चुकी हैं। अच्छा जी, ज़हीर साहब बड़े ही बनठन के, यकीन करें, बाबू बन के, अच्छे कपड़े पहन के, जूते अच्छे पहन के, एंड्रॉयड वॉच पहनकर कोर्ट पहुंचे, क्योंकि उनको पता था कि आज जस्टिस साहब जो है ना वो उनके हक में फैसला दे देंगे और कहेंगे कि हाँ जी, आप अपनी बीवी से जाके मिलें, आपकी बीवी और जो है आपकी मुलाकात होनी चाहिए, आपकी बीवी आपसे मिलने के लिए बेकरार है। लेकिन जी आप देखें कि मिलने की इजाज़त ही नहीं मिलती। अदालत ने उल्टी उसको लाल झंडी दिखा दी और यहाँ कोई मुलाकात नहीं होगी। इसको पता चल गया कि जी अदालत में अब दूर दूर तक कोई सीन ऐसा नहीं है कि मुलाकात हो सके। अब क्या करना है, अब उसी तरह से घी निकालना है टेढ़ी उंगली से, जिस तरह से पहले मामलात को जो है खरीदने की कोशिश कर रही है, पैसा फेंकने का वक्त आन पहुंचा है। क्योंकि आप देखें कि सिंध पुलिस के साथ जो रवैया अपनाया गया इन लोगों की जानिब से, आप लोगों से छुपा नहीं है। उसके बाद जो है वो हर मामले पे कोर्ट को, अदालतों को गुमराह किया गया, तजलील करने की कोशिश की गई, चीज़ों को खरीदने की कोशिश की गई। अब होता क्या है, अब होता यह है कि अदालतों में जी मुसलसल ये लोग रुस्वा होते हैं। तो अब जलील नेक्सस का जो पूरा का पूरा फोकस है वो शेल्टर होम में मौजूद ज़हरा काज़मी पर है, क्योंकि इनको पता है कि हर जगह से तो रुस्वाई मुकद्दर बन चुकी है। अब अगर हमने कुछ करना है तो जो देखे सिंध पुलिस का रोल था वो उन्होंने प्ले कर दिया। जितना इन्होंने उनको पैसा दिया, उनकी तोंदों से नजर आता है कि इन्होंने कितना हराम खाया। उसके बाद जहां जहां इन्होंने पैसा लगाया, मुख्तलिफ इन्होंने डॉक्टर्स को जो है पैसा लगाया, वो भी नजर आ गया कि जी बच्ची का जब टेस्ट होता है एज के हवाले से तो वो भी एक झूठी रिपोर्ट निकल के सामने आ जाती है। बहुत जगह इन्होंने पैसा लगाया। अब इन्होंने सोचा है कि जी अब हम शेल्टर होम का रुख करें। वहां पर भी इन्होंने मामलात को सही करने की कोशिश की, लेकिन शेल्टर होम की सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि इनको अंदर घुसने नहीं दिया गया। अच्छा जी, अदालतों में अब ये रुस्वा हो चुके हैं। इनका सोशल मीडिया सेल एतराफ़ कर चुका है कि इनका राब्ता शेल्टर होम में भी है, और पगली डॉक्टर के सामने आने के बाद ये क्लियर हो गया कि इनका ज़हरा काज़मी के साथ किस तरह से राब्ता था। और इनकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से बच्ची को जो है वो ज़ेरे असर लाया जा सके। आज तक जी जलील नेक्सस की कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अगर हम कहें कि उसका दारोमदार क्या था, तो वो बच्ची से ज़बरदस्ती बयान दिलवाना, अपने हक में बयान दिलवाना, वालिद के खिलाफ गंदी और अच्छी बातें जो है वो करवाना, उन पर केस करवाना। तो ये अभी तक इनका हथियार है। इनको इसलिए तो तकलीफ होती है कि जब बच्ची कराची जाती है तो इनको लगता है, इनका जो जबरी वकील जाली मौला जट है वो कहता है कि जी 2-3 दिन में ज़हीर के साथ बच्ची वापस आ जाएगी। लेकिन ज़हरा काज़मी वापस नहीं आती है, उसने कभी वापस नहीं जाना। ये खाम ख्याली है कि ज़हरा काज़मी ज़हीर के साथ जाएगी, ये खाम ख्याली है कि ज़हरा काज़मी जो है वो लाहौर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा इस ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह ताला ऐसा होने नहीं वाला। अब जी पगली डॉक्टर को भी यही टास्क दिया गया था कि जी ज़हरा काज़मी की ऑडियो, ज़हरा काज़मी को वीडियोस, जितने भी क्लिप्स हैं, इनके ज़रिए डराना धमकाना है ताकि ज़हीर के हक़ में वो बयान दे और कहे कि जी मैंने ज़हीर से मिलना है, ज़हीर मेरा शौहर है, मेरा बाप मेरा दुश्मन है, मेरा बाप मुझे मार देगा। वही रटी रटाई कहानी जो सस्ती अदाकारा जाली खातून कज़्ज़ाबा अव्वल वो रटाया करती थी, अपने मुंह से बोला करती थी। जब इनकी दाल नहीं गली तो एक फेक लेटर जो है वो वायरल करवाया जाता है और फिर वो जो है वो भी पकड़ा गया। मैं कहती हूँ ऐसे हमेशा मैं बात बोलती हूँ कि देखिए जो इस पूरे के पूरे खेल का डायरेक्टर है उसको चाहिए कि वो अच्छे लोग हायर करे। खेलना तो तुमने है, पैसे भी तुम लगा रहे हो, तो फिर तुम सस्ती अदाकारा क्यों हायर करते हो जो वैसी फ्लॉप है, जिसको कोई ड्रामों में नहीं लेता, जिसको कहीं पर कोई किरदार ऑफर नहीं करता, वो इतनी गंदी अदाकारी करती है। उसके बाद तुम एक पगली डॉक्टर हायर कर लेते हो। भाई पैसा तो तुम लगा रहे हो लेकिन तुम अपने किरदारों के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे। तो अगर तुमने किरदार ही निभाने हैं तो थोड़े बेहतर करो। इन लोगों को तो अदाकारी नहीं आती तो वो पकड़ी जाती है। अब जी जलील नेक्सस ने ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि ज़हरा काज़मी जो है
वो शेल्टर होम में किसी सूरत महफूज नहीं है, उसे शेल्टर होम से निकाल कर अदालत लेकर जाया जाए ताकि वो ज़हीर के हक में बयानात दिलवाए। क्योंकि जो पगली डॉक्टर है उसने बच्ची को डरा धमका दिया है, उसके सेशंस किए हैं उसके साथ और बताया उसको कि जो भी ज़हीर के प्लान्स थे, ज़हीर की बातें थी, ज़हीर के मैसेजेस थे, जलील नेक्सस के जो स्ट्रैटेजीज थी वो बच्ची के दिमाग तक कन्वे कर दी हैं। वो सेशंस बच्ची को ट्रॉमा से निकालने के लिए नहीं हुए, वो सेशंस बच्ची को डराने धमकाने के लिए किए गए हैं। अच्छा जी, अब उल्टी चीज़ें जो है वो अब तदबीरें होना शुरू हो चुकी है। अगर ज़ारा काज़मी को शेल्टर होम से निकाला जाता है, अगर ये मतलब ये जो कहते हैं कि वहाँ पे वो महफूज नहीं है, शेल्टर होम से निकालो, तो फिर उसको जो है वो अदालत में लाकर थोड़ी रखा जाएगा ना, उसको नेचुरल गार्डियन यानी कि मेहदी अली काज़मी के हवाले किया जाएगा, उसको अपने घर भेजा जाएगा। इसकी दो वजूहात है। नंबर 1, वालिदैन जी नेचुरल गार्डियन है और बच्ची जो है वो माइनर है। ये जो 15 साल की इन्होंने उम्र बताई है, जो कि 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बताता है, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेहदी अली काज़मी के पास वो बताते हैं बच्ची 14 साल की है। तो अब 14 साल की हो, 15 साल की हो, बच्ची तो माइनर है। 18 साल का जो बच्चा है वो माइनर ही होता है। सिंध का कानून है, पंजाब का कानून 16 साल है, तो वो दोनों लिहाज से माइनर है। तो तुम लोगों ने जो करना है तुम कर लो, नेचुरल गार्डियन तो मेहदी अली काज़मी है। नंबर 2, लाहौर की अदालत में बच्ची ने बयान दिया था कि ज़हीर मुझे लावारिस छोड़ गया है, इसलिए मुझे दारुल अमान भेजा जाए। आपको कहानी थोड़ी सी याद करवाती चलूँ, उल्टी तदबीरें पड़ जाती हैं जब हम गंद खोलने की कोशिश करते हैं, गेम्स खेलते हैं। इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कि हमारे घर से बच्ची बाजियाब होगी तो हम पर जो है अगवा का मुकदमा हो जाएगा, इन्होंने बच्ची को जो है दारुल अमान शिफ्ट किया और बच्ची से एक लेटर भी, एप्लीकेशन भी दायर करवाई। जज के सामने बच्ची ने कहा कि जी मैं सारी रात अपने वालिद के रिश्तेदार थे मेरे जो है वो लाहौर में, तो दाता दरबार के पास, तो मैं उधर रही हूँ और मैं सारी रात बाहर रही हूँ, मुझे रात को घर से निकाल दिया ज़हीर ने। तो ये सारे मामले ऑन रिकॉर्ड हैं, एप्लीकेशन भी मौजूद है। इसी वजह से तो इन्होंने, इनका पुराना जो वकील है, पहला वकील माजरत तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने पहले वकील को जो है इसी वजह से तो निकाला कि भाई तुमने क्या एप्लीकेशन लिख दी, तुमने हमें उल्टा फंसा दिया। तो ये एप्लीकेशन लाहौर की अदालत में मौजूद है कि जी मेरे साथ ज़हीर ने क्या सलूक किया, इसलिए मुझे दारुल अमान शिफ्ट किया जाए। तो अब बच्ची जो है एक तो माइनर है, दूसरी ज़हीर के साथ तो जा ही नहीं सकती क्योंकि शादी जो है वो हुई नहीं है, निकाह हुआ ही नहीं है। इस वक्त जलील नेक्सस जो है अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है कि जी पगली डॉक्टर लॉन्च करने का प्लान तो उल्टा पड़ गया, सारी मुसीबतें हमारे सर पे आ गई, सीसीटीवी फुटेजेस भी निकल के आ गई जिसमें पगली डॉक्टर जो है वो जाती हुई नजर आ रही है। हमें नजर आती है कि वो किस तरह से वहाँ पे जा रही है, मेहदी भाई के घर जाती है और जाकर जो है वो वहाँ पर ड्रामेबाजी करती है। तो सारी चीज़ें सबूतों समेत जो है वो निकल के सामने आ गई हैं। डॉक्टर ने तो अपनी दुकान चमका ली है, उसने सारी रिपोर्ट्स और लेटर्स को जो कि उसने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था उसने उसको डिलीट कर दिया है। और अब जो है उसने अपने बारे में कि जी आप लोग मुझसे इलाज करवाएं, ठीक है, मैं कम फीस लूँगी, मैं आप लोगों के घर आके भी आपका इलाज कर दूँगी, मैं थेरेपीज घर आके कर दूँगी। उसने अपने नए एड्स चलाना शुरू कर दिए, अपने आप की पब्लिसिटी शुरू कर दी है कि जी मुझसे काम करवाए। तुम इतनी बदनाम हो चुकी हो पगली डॉक्टर पूरी दुनिया में, तुमसे आगे कौन इलाज करवाएगा, तुम तो लोगों के जो है वो राजो न्याज दुनिया के सामने शेयर करती हो, तो कौन तुम्हारा क्लाइंट बनेगा। अच्छा जी, अब उसने अपनी दुकान चमकाना शुरू कर दी है क्योंकि अब देखिए जी वो कहती है कि मेरा ज़ारा काज़मी केस से कोई ताल्लुक नहीं। तो भाई तुम जस्टिस साहब के चैम्बर के सामने लेटी क्यों हुई थी, धाड़े क्यों मार रही थी, बच्चों की तरह गिड़गिड़ा क्यों रही थी कि मुझे अंदर जाने दो, चौकड़ी मार के बैठी हुई थी। तो और जलील नेक्सस जो है अब इन फेक रिपोर्ट्स और लेटर्स को लेकर रो रहा है क्योंकि जो पगली डॉक्टर थी उसने तो अपना मामला सारा साइड पे कर दिया है। ना ज़ारा काज़मी से मुलाकात की इजाज़त मिल रही है और ना ही बच्ची से बयान लिया जा रहा है, ना बच्ची को डरा धमकाया जा रहा है। तो अब मामला ये है कि मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि कहीं के भी नहीं रहे हम, ना यहाँ के ना वहाँ के, हर जगह से ज़लीलो ख़ार हो गए और ज़लालत जो है मुकद्दर बन चुकी है। अब मज़ा आने वाला है, यकीन करें कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब बहुत मज़ा आने वाला है। वेट करें और देखें कि इन जलीलों के साथ कितनी ज़लालत होने वाली है और बच्ची घर वापस जाने वाली है।